डियर स्टूडेंट्स, आज प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में हम इस वीडियो में देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव है ना, नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ये तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी पहली टेंस की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, ग्रामर प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे आप फाइंड आउट करें, उससे देखें, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग आज पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने पार्ट 1 में बताया हूँ। अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए, और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, जिससे मैं मोटिवेट रहूँ और इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँ। लेट्स स्टार्ट। तो पहला हम लोग कल देखे थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हम विदाउट एस वाला यूज कर रहे थे, है ना। विदाउट एस मतलब आई डू, है ना, आई डू माई होमवर्क, होमवर्क। तो अगर ये आपका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको अगर हम अफर्मेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस, अगर हमको इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो जहाँ आई के साथ में हम डू नॉट का यूज करेंगे, है ना। जैसे कैसे बनेगा आपका, मैं एक दिखा रहा हूँ। यहाँ बनेगा आपका आई डू नॉट डू माई होमवर्क, आई डू नॉट डू माई होमवर्क। तो इस तरह आपका नेगेटिव बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ यहाँ पे रूल बताता हूँ कि कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे आपको यूज करना है कुछ, इसका एक रूल मैं बताता हूँ नेगेटिव सेंटेंस का। तो वो रूल है आपका, वो रूल होगा, रूल है आपका, रूल्स नहीं, रूल है आपका रूल होगा आई के साथ जब भी लगाएंगे तो यहाँ पे डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे, आई डू नॉट। बाकी बात जो वर्ब है वो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे रख देंगे, प्लस V1 कहने के मतलब है आपका विदाउट एस वाला। उसके बाद वी के साथ भी आप डू नॉट का यूज करेंगे, डू नॉट प्लस V1। उसके बाद क्या बताए थे हम सब्जेक्ट में, दे डू नॉट, है ना, इसके साथ भी नोट का यूज करेंगे। फिर जो है वर्ब आपका 1 यूज करना है विदाउट एस वाला। उसके बाद क्या बताए थे बच्चे, यू डू नॉट, है ना, यू डू नॉट, फिर वर्ब। नेक्स्ट आपका यू हो गया। उसके बाद ही के साथ में मैंने क्या बताया था, V5 लगाने के लिए। तो ही के साथ में आप डज नॉट यूज करेंगे, ही डज नॉट, जो, और यहाँ पे V1 यूज करेंगे, इसके बाद V1 यूज करेंगे, V5 नहीं, क्यों। नेक्स्ट हम बताए थे सी, इसके साथ आपको यूज करना है डज नॉट। उसके बाद क्या बताए थे बच्चे, सिंगल नेम, जैसे राम डज नॉट, सिंगल नेम के साथ भी V5 यूज कर रहे थे, मतलब जिसके साथ हम V5 यूज किए हैं उसके साथ में क्या यूज करना है, डज। अब आता है डबल नेम। तो डबल नेम में हम V1 यूज किए थे तो डू का यूज करना है। डबल नेम जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम डू नॉट यूज करना है, प्लस V1 यूज करना है। तो ये आपका रूल था। अब हम ये रूल के आधार पे कुछ एग्जाम्पल्स को डील करते हैं, एक समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से।
जैसे कोई भी वर्ब ले लो, जो वर्ब आपको इजी लगता हो वो ले लो। जैसे मैं यहाँ पे राइट लेता हूँ, राइट लेता हूँ तो राइट, अब हम इसको हर एक ही टेंस लेंगे, एक वर्ब लेंगे और सभी सब्जेक्ट के साथ में इसको यूज करके हम लोग देखेंगे, जिससे हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे और ज़्यादा सीख पाएंगे। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। जैसे आई डू नॉट राइट अ लेटर, मतलब क्या हुआ बच्चे, मैं लेटर नहीं लिखता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस वी था, वी डू नॉट राइट अ लेटर। तो आपको ये प्रैक्टिस करते जाना है, नोटबुक में लिखना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट हम लेते हैं दे डू नॉट राइट ए लेटर। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम लोग वी हुआ, फिर आएगा आपका यू डू नॉट राइट ए लेटर, है ना। अब उसके बाद आएगा आपका सी या ही ले लो, ही। अब ही के साथ क्या बताया रूल, डज नॉट, तो डज नॉट लिखो, ही डज नॉट राइट ए लेटर। नेक्स्ट है आपका सी के साथ क्या बताए थे, डज नॉट यूज करने के, डज नॉट राइट ए लेटर। नेक्स्ट हम सिंगल नेम से कोई यूज करके देखते हैं। जैसे श्याम डज नॉट राइट ए लेटर। नेक्स्ट हम यूज करके देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट आपका डबल नेम, श्याम एंड मोहन डू नॉट। डबल नेम के साथ में क्या बताए थे, डू नॉट का यूज करना है, डू नॉट राइट ए लेटर। ये हो गया। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस था। इसी तरह हम अलग अलग वर्ब पे प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे सूरज पूरब में नहीं उगता है, उगना, राइज का लेते हैं, सूरज पूरब में नहीं उगता है। तो सूरज क्या है, एक तरह से क्या है, नाम है। तो इसमें क्या लग जाएगा बच्चे, डज। तो क्या होगा, सूरज का इंग्लिश सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, मतलब सूरज पश्चिम में नहीं उगता है ना, पश्चिम में नहीं उगता। इसी का अगर ऑपोजिट बात करें हम, सूरज पूरब में नहीं डूबता, तो सनसेट होता है डूबना का। तो क्या होगा इसका, द लग जाएगा इसमें, द सन डज नॉट, ठीक ना, डज नॉट सनसेट इन द वेस्ट, सॉरी ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट लिखो, सूरज पूरब में नहीं डूबता। जैसे बर्ड्स, मैं नेक्स्ट सेंटेंस की प्रैक्टिस करें तो आपका किसी भी सेंटेंस को, कोई भी वर्ब को लेंगे और आप 8 सेंटेंस बनाएंगे, टोटल 8 सेंटेंस बनाएंगे, है ना। 8 सेंटेंस, जैसे आई डू नॉट से बनाएंगे, वी डू नॉट से बनाएंगे, दे डू नॉट से बनाएंगे, यू डू नॉट से बनाएंगे, ही डज नॉट से बनाएंगे, सी डज नॉट से बनाएंगे, और कोई सिंगल नेम राम डज नॉट, तो इससे बनाएंगे। तो ये आपका क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में रखना है ना, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में रख के बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका डू और डू एंड डज दो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। डू एंड डज को फर्स्ट में रखकर इंट्रोगेटिव बनाना है। अब इंट्रोगेटिव जो हम डू डज को फर्स्ट में रख के बनाएंगे, इसको हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं।
जैसे अभी हम लोग लिख रहे थे वी डू नॉट राइट अ लेटर, है ना, वी डू नॉट राइट अ लेटर। अब अगर हम इसको नेगेटिव बनाना है बच्चे, तो नेगेटिव कैसे बनेगा वो देखो। पहले हम अभी क्या बोले हम कि पहले हम डू का यूज करेंगे, है ना, डू रखेंगे, डू आई राइट ए लेटर, डू आई राइट ए लेटर। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया येस नो क्वेश्चन। अब येस नो क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम आंसर दे सकते हैं येस नो नो, या आप लिख सकते हैं डू यू राइट ए लेटर क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसका आंसर देना चाहें तो नो। अगर आपसे कोई पूछे डू यू गो टू रामगढ़, क्या आप रामगढ़ जाते हैं, तो यस आई गो टू रामगढ़ होगा। अगर हम नहीं जा रहे हैं तो नो आई डू नॉट गो टू रामगढ़। तो इसलिए हम इसको येस नो क्वेश्चन की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इसका आंसर जनरली हम येस नो से जवाब देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इजंट इट अंडरस्टूड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और भी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वी डू नॉट था। वी डू नॉट के बाद हम लोग वी से बनाते हैं, तो डू वी राइट अ लेटर, इसको क्वेश्चन मार्क। फिर दे से बनेगा, तो दे के साथ क्या बताएं, डू यूज करना है, डू दे, है ना, डू दे राइट ए लेटर। नेक्स्ट आपका यूज होगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो गलत होगा। उसके बाद आता है ही, तो ही का आपका क्या होगा, ही का होगा डज, क्योंकि डज यूज कर रहे थे, डज ही राइट, अब भी वन डज जहाँ लग गया तो भी वन लगाना, ही डज ही राइट ए लेटर। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना। लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब सी है, तो सी के साथ क्या डज का यूज कर रहे थे नेगेटिव में, तो यहाँ भी डज यूज करेंगे, डज सी राइट ए लेटर, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। अब कोई सिंगल नेम लेते हैं, जैसे श्याम का एग्जांपल मैं लिया था, श्याम ही लेता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे डज श्याम राइट अ लेटर। नेक्स्ट है आपका डबल नेम लेना है, तो डबल नेम में क्या होगा बच्चे, डबल नेम में डू का यूज करना है, डू श्याम एंड मोहन ले लो, हम लिखते हैं मोहन राइट अ लेटर। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब मैं यहाँ इसका रूल बता देता हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ये स्ट्रक्चर देखो, ज़्यादा हम स्ट्रक्चर पे फोर्स नहीं करते, सबसे ज़्यादा आपको सेंटेंस फ्रेम करने पर बल देना है और बोलने पर बल देना है, जिससे आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा आपका। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ, मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का रूल होगा, इसका होगा डू आई, फिर यहाँ पे वर्ब वन रखेंगे, है ना, डू आई, फिर डू दे, फिर यहाँ पे भी वन रखेंगे, प्लस कर दो, है ना, प्लस। उसके बाद आपको रखना है डू वी प्लस भी वन, फिर डू यू प्लस भी वन। नेक्स्ट है आपका सी या ही के साथ क्या लगाएंगे, डज, तो यहाँ लिखेंगे डज ही प्लस भी वन प्लस ओ कर सकते हो, मतलब अदर वर्ड। अब यहाँ पे क्या है सी, तो क्या लिखेंगे, सी के साथ डज का यूज करते हैं, तो डज सी प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट मतलब अदर वर्ड, है ना। तो सिंगल नेम के साथ में भी डज श्याम, मान लो हम श्याम का एग्जांपल लिए थे, श्याम प्लस भी वन। फिर डबल नेम में क्या होगा, डू हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव का ये स्ट्रक्चर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कर लें कॉपी में और आपको लिखें, ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो।
नेक्स्ट आपका है इसका कुछ WH क्वेश्चन का भी यूज करते हैं और इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो WH क्वेश्चन क्या होता है, क्योंकि जनरली ये WH क्वेश्चन जो है, WH क्वेश्चन ये होता है, WH क्वेश्चंस हमेशा ये क्या होता है, इसके साथ जनरली WH से ही शुरू होता है ये वर्ड, इसलिए इसको WH क्वेश्चन बोलते हैं। कुछ एग्जांपल मैं लिख देता हूँ WH क्वेश्चन, जो क्वेश्चन समझने या बोलने में बहुत मदद करता है हम लोगों को। तो फर्स्ट है व्हाट, है ना, व्हाट। उसके बाद आपका आ गया हूँ, उसके बाद व्हाट, हूँ, व्हेन, व्हाई, उसके बाद वेयर, फिर आ गया हाउ, फिर whom, उसके बाद व्हाट टाइम, व्हाट टाइम भी आप बोल सकते हो, व्हाट टाइम, बाय whom का भी यूज कर सकते हो, बाय whom, उसके बाद आपका वेयर भी हो गया, वाई। तो ये आपका बेसिक और इम्पोर्टेंट WH क्वेश्चन था। अब WH क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं सेंटेंस। अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे तो वो देखते हैं। पहले हम WH क्वेश्चन रखेंगे, है ना, प्लस क्या होगा आपका डू या डज, है ना। तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप आई से बोल रहे हैं तो मान लो हम आई लिखते हैं, आई प्लस क्या रखेंगे, WH क्वेश्चन डू, आई प्लस वर्ब 1 प्लस ओ का अदर वर्ड का यूज करेंगे। इस सेंटेंस से इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे WH प्लस डू और फिर प्लस वी प्लस V1, फिर नेक्स्ट है WH प्लस डू प्लस दे प्लस V1 यूज करेंगे। नेक्स्ट है आप करेंगे WH प्लस डू प्लस यू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट हम वर्ड यूज करेंगे WH क्वेश्चन प्लस डज का यूज करेंगे, प्लस यहाँ पे ही, उसके बाद V1 प्लस ओ का यूज करेंगे। नेक्स्ट है WH क्वेश्चन प्लस डज प्लस सब्जेक्ट रखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, सी लेते हैं, तो यहाँ सी होगा प्लस V1 प्लस ओ। फिर वही नेम में श्याम, WH क्वेश्चन प्लस हेल्पिंग वर्ब, सिंगल नेम अगर यूज कर रहे हैं तो डज, और अगर डबल नेम या प्लूरल नेम का यूज कर रहे हैं तो हम क्या रखेंगे, डू का यूज करेंगे प्लस V1 प्लस ओ। तो ये आपका स्ट्रक्चर था। अब इसे हम बनाते हैं, आपका क्या बनाते हैं, सेंटेंस बना के देखते हैं। सेंटेंस कैसे बनेगा वो आप ध्यान से देखें। तो सेंटेंस बनेगा जैसे हम लिख रहे थे आई राइट अ लेटर, तो क्या मैं एक लेटर लिखता हूँ, अगर ये सेंटेंस को बनाऊँ, क्या मैं एक लेटर लिखता हूँ, तो कैसे आप बनाएंगे तो वो देखें। ये होगा व्हाट डज, सॉरी, व्हाट डू आई राइट, अ लेटर, व्हाट डू आई राइट अ लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम बात करें तो वी है, तो व्हाट डू वी राइट अ लेटर, है ना, ऐसे यूज करेंगे, लास्ट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट यूज करें हम, तो जैसे वह अगर पूछना रहे हम, मुझे पूछना रहे कि वह कहाँ रहता है, तो कहाँ रहता है, तो कहाँ का अभी हम क्या बनाए, वेयर, है ना, तो वेयर है, तो वेयर से कैसे बोलेंगे, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वह कहाँ रहता है ना। तो ऐसे हम यूज करेंगे। अब वह कब आता है, अगर हम बोलें वह कब आता है, तो कब का इंग्लिश क्या होता है बच्चे, व्हेन। तो क्या होगा, लिखेंगे व्हेन डू, वह कब आता है, व्हेन डज ही कम हेयर, मतलब वह यहाँ कब आता है। तो ये हो गया।
अब इस तरह से हम WH क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे आगे कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, जिसमें से आपको सबसे पहले प्रैक्टिस जो स्ट्रक्चर मैं बताया वैसे ही आपको हर सेंटेंस में यूज करना है। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, अगर आपको जिस टॉपिक में वीडियो चाहिए उस टॉपिक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना के इस चैनल में अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारी चैनल का, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।